नौजवानों को नागाहानी आफात से निपटने की तरबियत देने के मकसद से नई दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में वाक़ डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिजास्टर शोबे से वाबस्ता अफसरान और माहिरीन ने नौजवानों को नागाहानी आफात से निपटने के तरीक़ाकार से रोशनास कराया। प्रोग्राम का आगाज़ SBF के कौमी कोऑर्डिनेटर इरफान अहमद के इफ्तिताही कलमात से हुआ। उन्होंने प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद पर रोशनी डालते हुए कहा कि सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर अपने क़याम के अव्वल रोज़ से ही मुल्क भर में ऐसे नौजवानों को तैयार कर रही है जो न सिर्फ नागाहानी आफात के दौरान इंसानियत को बचाने का काम करते हैं बल्कि मुतासिरा अफराद के लिए बाज़ाबादकारी का भी नज़्म करते हैं। नागाहानी आफात कौन कौन सी हो सकती हैं और इसके बचाव के क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, नीज़ मुतासिरा अफराद को किस तरह फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती है। इन तमाम निकात पर नई दिल्ली के डिफेंस शोबे से वाबस्ता सुरेश कुमार ने तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने वर्कशॉप के दौरान बराह रास्त तजर्बों की मदद से हाज़रीन को समझाया कि वो ऐसे मौक़ों पर थोड़ी बहुत मेहनत से फौरी तौर पर कई कामों को अंजाम देकर नागाहानी आफात से ख़ुद को भी महफूज कर सकते हैं और दीगर लोगों को भी मदद फराहम कर सकते हैं। सुरेश कुमार ने सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की सताइश करते हुए कहा कि ये सोसाइटी पूरी यकसुई के साथ इंसानियत की बेलौस खिदमात अंजाम दे रही है। तो ये SBF की बहुत अच्छी पहल है कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आम जनमानस को पहुंचाने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां जो अपना काम करती हैं वो अपनी करती हैं, लेकिन जो SBF जो ये पहल कर रही है कि आम लोगों को अपने साथ जोड़कर किसी भी तरह के डिजास्टर में काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ने भी चाहिए और ट्रेंड एक टीम हमारी तैयार होगी जो समाज के लिए जो है बहुत अच्छा कदम रहेगा। वहीं दिल्ली फायर सर्विस से पहुंचे फिरोज़ खान ने आतिशज़दगी के अक़साम और इसकी रोकथाम के तरीक़ों पर रोशनी डाली। उन्होंने सबसे पहले आतिशज़दगी से बचने के कई अहम तरीक़े बताए। इसके साथ ही उन्होंने आतिशज़दगी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का भी तारुफ कराया और बराह रास्त तजर्बा करके दिखाया कि इन आलात का इस्तेमाल कब और किस तरह करना है। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एक बहुत ही अच्छा इस तरीके का वर्कशॉप कर रही है जिससे हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे लोकल रेसिडेंट्स को एक अच्छा एम मिल रहा है, उनको काम करने का, लोगों की हेल्प करने की जो ज़रिया मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हम लोगों के नज़दीक आ रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं। जो हमारी अपनी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए समाज की अच्छाई के लिए, उसमें काम करने का मौका मिल रहा है, योगदान मिल रहा है। और नए नए जो लोग हैं जो अपने फील्ड में आ रहे हैं वो बहुत ही रिसोर्सफुल हैं और अपनी जो ट्रेनिंग को, अपनी जो नॉलेज को लोगों में शेयर कर रहे हैं, उससे लोगों की जान माल की हम सुरक्षा कर पा रहे हैं। वर्कशॉप में मौजूद नौजवानों ने अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इन आलात का तजर्बा किया। इस दौरान मुल्क के मारूफ माहिर नफ्सियात और जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर S अमीनुल हसन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से एक अहम मौजू इंसानी इमदाद के मैदान में समाजी खिदमत के इम्कान पर गुफ्तगू की। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया कि इंसानियत की खिदमत पूरी ईमानदारी और बग़ैर नामोनमूद की नीयत से किए जाने वाला काम है। तो मैंने वॉलंटियर्स को यही बताया कि आज की दुनिया में जहाँ लोग सेल्फ सेंटर्ड लाइफ गुजारते हैं, उनमें किसी और के लिए जीना ये बहुत बड़ा काम है। और मैंने बात साइकियाट्रिस्ट की किताबों के हवाले से भी बताया कि लिविंग फॉर अदर्स वही असल में ज़िंदगी का माना है, मीनिंग ऑफ लाइफ उसी में है। जिनके पास लिविंग फॉर अदर्स नहीं है उनकी ज़िंदगी बेमाना होती है।
और फिर मैंने लोगों को बताया कि इस काम में सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए और रिवार्ड जो कुछ मिलेगा वो बाद की दुनिया में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ काम करना चाहिए। आप अच्छे काम भी करें तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे, कभी लोग जो है नाराज़ भी होंगे। इन सब के बावजूद हमें इंसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये मेरा सेंट्रल मौजू था। आज का जो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया है वो काफ़ी अच्छा है। इससे हमें डिज़ास्टर के बारे में पता चला है, ठीक है, आग के बारे में पता चला है, फायर्स के बारे में पता चला है कि फायर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर आए वर्कशॉप में, बेसिकली मैंने पहले भी यहाँ से वो किया है, मैं वॉलंटियर रह चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है, बट अभी जो न्यू चीज़ें मुझे पता चली हैं कि हम लोग अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कोई भी डिज़ास्टर हमारे ऊपर आता है, ठीक है, तो इन लोगों ने हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है एंड हमें वर्बली भी समझाया है, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है। आज का वर्कशॉप में ये बताया गया है कि सोसाइटी में कितना मतलब कितने जो भी डिज़ास्टर होते हैं सब ऐसे इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन हमें वो सब इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनका हमें या तो उसका बाइक या तो हमें उसे कैसे हटाना है, कैसे सब कुछ करना है, वो सब करना चाहिए। सोसाइटी वेलफेयर ने हमें यही बताया है कि आप मतलब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी होता है या फिर ऑल इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग नहीं करते हैं, कि सब वो देख के चले जाते हैं या फिर वो कहते हैं कि कोई मदद कर देगा उनकी, लेकिन कोई करता नहीं है। तो हम क्यों ना आगे बढ़े, पहले हमें बढ़ना चाहिए जब भी तो दूसरे आगे बढ़ेंगे। वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नायब सदर जुबैदुर रहमान खान और कास्टा ग्रुप के डायरेक्टर MS जोहा ने हाजरीन को सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की। वहीं वर्कशॉप में पहुंचे तमाम मेहमानान का इस्तकबाल मोमेंटो पेश करके किया गया। वर्कशॉप को कामयाब बनाने में SDF के वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आमिर जमाल, सोसाइटी के राब्ता आमा के जिम्मेदार जाहिद अफजल और मोहम्मद मरगूब ने अहम किरदार अदा किया। इस पूरे प्रोग्राम की निज़ामत का फरीज़ा दूरदर्शन न्यूज़ के सहाफ़ी अब्दुल वाहिद ने अपने मुनफरिद अंदाज में अंजाम दिया। नई दिल्ली से रियल टाइम्स नेटवर्क की खास रिपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रियल टाइम्स नेटवर्क।